नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसा कि आपको हमने प्रॉमिस किया था कि जो आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ चल रहा है, उसके अंतर्गत जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपके सभी कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स, ये सभी आपको वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। और आज से आपका स्टार्ट होने जा रहा है एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी डिटेल में। आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो सब मैंने यहाँ पे लिख के आपको समझाया हुआ है, एक एक डिटेल में क्वेश्चन करा हुआ है, ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, आपके जो पेपर हैं वो आप समझ सकते हो, मई के आपके सेकेंड वीक में आपके जो पेपर हैं वो आपके प्रस्तावित हैं, और यहाँ पर आपके पेपर होने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर हैं। जितने भी देखिए, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो मैं डिटेल में डिस्कस करा चुका हूँ पहले से ही। आपको हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के नाम से, जहां पर आपको सभी डिटेल में आपको मैथ कराया जा रहा है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है और पूरा मेहनत करके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 रुपए का, यानी 50 रुपए हमारे पास अमाउंट है, उसमें 7 महीने की बात कर रहा है। 7 महीने का 4% प्रति रुपया मासिक की दर से के ब्याज क्या होगा। यानी 4 पैसे प्रति माह अगर हम इस पर जो पैसे लें, मतलब ब्याज लें, तो हमारा 7 महीने में कितना ब्याज हो जाएगा, ऐसा इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन को यहां से समझ लेते हैं। देखिए, अब आपको क्या लिखना है, वहां पे लिखना है कॉपी में, इस तरीके से लिखना है, सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। सॉल्यूशन डालने के बाद कुछ इस तरीके से आपको बना देना है। अब देखिए, 1 रुपए का 1 माह का ब्याज, 1 रुपए का 1 माह का ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 4 पैसे प्रति रुपया दिया था, तो हमने इसे रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जान सकते हैं कि 1 पैसे को अगर हमें रुपया बनाना है तो हमें इसमें 100 का भाग देना होगा, तभी तो वो रुपया बनेगा। तो यहाँ पे 4 पैसों को हमने 100 का भाग देके रुपया बना दिया है, यानी 0.04 रुपए आपके हो जाएंगे। अभी हमने निकाला 1 रुपए पर ब्याज 1 माह का। अब हम निकालेंगे 50 रुपए पर, यानी हमारा जो अमाउंट दिया हुआ कितना दिया, 50 दिया हुआ है, तो 50 रुपए पर 1 माह का ब्याज। अब यहाँ पे हम 50 का मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा 1 माह का 50 रुपए का ब्याज निकल जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो 50 रुपए का 7 माह का, पहले हमने 1 माह का निकाला, अब हमें 7 महीने का निकालना। देखिए, यहाँ 7 महीने की बात कर रहा था, इसलिए मैंने लिखा 7 माह का ब्याज। अब इन सब का हमने क्या करा, हमने मल्टीपल करना है। तो पहले हमने क्या किया, देखिए, पहले हमने इस जीरो का मल्टीपल इसके अंदर कर दिया, इस जीरो का मल्टीपल इसके अंदर कर दिया। जब हमने जीरो का मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया कितना, 0.04। एक स्तन खिसक जाएगा इधर की साइड पे, जैसे ये जैसे लिखा हुआ है 0.04, और इसमें मान लीजिए हम 10 से मल्टीपल कर रहे हैं। अब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10 जैसे मल्टीपल होगा, तो ये एक पॉइंट जो ये है, ये पॉइंट इधर बढ़ जाएगा इधर की साइड पे, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 0.4 हो गया है। ये वाला मैं सेक्शन समझा रहा था आपको, देखिए ये वाला सेक्शन समझा रहा था। इसके बाद आपको क्या करना, देखिए इसमें हमने 5 का मल्टीपल कर दिया, तो 5 चौका कितना होता है, 20 होता है। अगर 20 लिखोगे आप इस तरीके से 20 लिखोगे, और पॉइंट एक के बाद था, तो एक के बाद हम पीछे से पॉइंट लगा देंगे, तो कितना निकल के आया, केवल मेरा 2 रुपए निकल के आएगा। 2 रुपए निकल के आया, और इसमें 7 का मल्टीपल करता है, तो 7 जब मल्टीपल करेंगे 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है। यानी 50 रुपए का 7 माह का ब्याज हो जाएगा कितना आपका, 14 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से सेम टू सेम इस तरीके से ही आपको कॉपी में लिखना। आपका एक भी नंबर अगर कट जाए तो आप हमसे कह देना कि आपका एक नंबर कट गया, उसमें आपने मतलब हमने आपकी तरह लिखा था फिर भी हमारा नंबर काट लिया, कतई नहीं कटने वाला। ये बहुत ही रिसर्च के बाद आपके लिए डिटेल में लिखा गया। वैसे मैं इसे बहुत शॉर्ट में कर सकता था, बट वहां लिखने के ही नंबर डीएलएड में मिलते हैं आपको। ये चीज आप याद रखना, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे होंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, 90 रुपए का 6 महीने का 3 पैसे प्रति रुपए मासिक की दर से, यानी महीने पर ब्याज क्या होगा।
तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन हेडिंग डालनी है या हल डालना है हिंदी में हेडिंग। तो 1 रुपए का 1 माह का पहले आपको ब्याज निकाल लेना है। तो अब ये जो 3 पैसे थे इसे हमने रुपए बना लिया, तो 0.03 क्या हो जाएगा, ये रुपए हो जाएगा। इसके बाद अभी यहाँ 1 रुपए का निकाला था, अब हम यहाँ पे 90 रुपए का निकालेंगे, क्योंकि हमें अमाउंट जो दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है, 90 का दिया हुआ है। तो 90 रुपए का 1 माह का ब्याज जब निकालेंगे तो इस पर इधर हम 90 का मल्टीपल कर देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप 90 रुपए का, अब यहाँ 1 माह का निकाला है, अब हम 6 माह का निकालेंगे, 6 माह का ब्याज। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 6 का मल्टीपल कर देंगे। अब इसमें देखिए जब हम मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले क्या करा, इसे हम कर देंगे, तो यहाँ पर जैसे 90 था तो 90 में से हमने एक जीरो हटा के इस पर मल्टीपल करा, तो ये एक स्थान आगे खिसक गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ 9 का मल्टीपल कर देंगे। जब आप 9 का मल्टीपल 9 या 27 होता है तो 2.7 आ जाएगा, फिर इसमें 6 का मल्टीपल कर देंगे। आप जैसे ही 6 का मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा, आप देख सकते हैं 16.2 रुपए हो जाएगा आपका। इसी देखिए सेम टू सेम पैटर्न पर आपका अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए यहाँ पे आपका ये अगला क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पर है, वही पैटर्न है आपका। देख सकते हैं कि 150 रुपए दिए हुए हैं, 4 महीने का दिया हुआ है कि निकालना है, 3 पैसे प्रति रुपया मासिक ब्याज की दर से निकालना है। तो वही सेम टू सेम ये लिखने का तो आपको तरीका समझ में आ ही गया होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद 1 रुपए का 1 माह का ब्याज लगा दिए, तो इसे हमने पैसे से रुपए में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.03 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 150 रुपए का 1 माह का ब्याज निकालेंगे, तो 0.03 इंटू में 150 लिख लेंगे। अब 150 रुपए का 4 माह का निकालेंगे, 4 माह का निकालेंगे तो 4 का और मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 150 से हमने इस जीरो को हटा के इसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीपल करा दिया है। जब मल्टीपल करा दिया तो एक स्थान आगे पॉइंट खिसक जाएगा, तो 0.3 इंटू में 15 इंटू में 4 ये हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करा, देखिए 15 में 4 का मल्टीपल कर दिया तो यानी 60 हो गया। देखो हर एक स्टेप को लिखा हुआ है, इतना डिटेल में कोई नहीं लिखने वाला आपके लिए, हर एक स्टेप को हमने डिटेल में लिखा है, बहुत मेहनत की है इसके लिए। अब मैं आशा करूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, मेरी मेहनत का कुछ फल भी मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इस 60 से पहले जीरो से मल्टीपल कर देंगे तो 3 रह जाएगा, और फिर इंटू में 6 है, और 3 में जब 6 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से बाद में आपको लिख देना 150 रुपए का 4 माह का ब्याज कितना आया, 18 रुपए आया। इस तरीके से आप अगर लिख के आओगे ना पेपर में, आपका एक नंबर काट नहीं सकता है, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता आपका, अगर इस तरीके से आप डिटेल में लिखते हो। और सभी मैंने क्वेश्चनों को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाओगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के इस जो बुक है आपकी उसमें दिए गए हैं, उन सबको मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, आपको समझाया हुआ है। तो आप जरूर इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना सीख लें, ताकि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।